लोकल बैंक्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद फिर आप वहां पे विड्रॉल करवा सकते हैं आके। ठीक हो गया जी, ये एक सारी चीज है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी, अच्छे रेट देते हैं आपको। और प्योनियर की एक और बड़ी चीज है मजे की, मैं आपको अभी लेट्स सपोज दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के अंदर। ये मेरा है जैज कैश। ठीक है जी, ये देखिए जैज कैश नजर आ गया आप लोगों को। ठीक है, मैं जरा इसको ऑथेंटिकेट कर लूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आप एक कोने में देखें, प्योनियर के नाम की एक ऑप्शन आ रही है आप लोगों के पास। ठीक है, इस ऑप्शन को आप लोग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें राइट नाउ वो बता रहा है कि जी आपके प्योनियर अकाउंट में इतना फंड पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और ये नीचे ना एक रेट भी दे रहा है आपको कि 160.28 के हिसाब से आपकी आपसे 20% लेगा क्लाइंट से। मेरे है जूम का, कि जूम थ्रू आप पेमेंट मंगवाएंगे, फिर आप इसको अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पेपाल के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, इलीगल है। किस तरीके से इलीगल है कि आप जो भी पेमेंट मंगवाएंगे, काफी बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं सर हमने डमी अकाउंट बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पेपाल का बॉट जो है ना, वो तकरीबन हर 6 माह बाद या हर तीसरे महीने बाद एक राउंड लगाता है। जिस जिसकी पेमेंट मेथड कंफ्लिक्ट कर रही है आके, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बनाया है अमेरिका का कह के, और कभी जिंदगी में अमेरिका में लॉगिन भी तक भी नहीं किया, या किसी वीपीएन के थ्रू उनका लॉगिन वो अकर हुआ है आके, तो वो क्या कर देगा, उन अकाउंट्स को बंद कर देगा, और उसमें से जितना पैसा पड़ा होगा वो सारे का सारा आपका जाया हो जाएगा आके। ठीक है जी, ठीक है। नहीं अनाया, मेरे ख्याल से मैंने एक क्लाइंट का देखा था कि 50 में भी 2.5 था उसका, और 100 के ऊपर भी उसने 2.5 ही पे किया था आके। तो इसलिए उन्होंने ना कुछ बनाए हुए स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ स्लैब जिसको हम बोल सकते हैं ना, स्लैब स्लैब बनाया हुआ है कि इतने से इतनी अमाउंट तक इतने चार्ज करेंगे, इतने से इतनी अमाउंट, तो स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है उनकी उसके ऊपर। ठीक है, वो हम लोग के बगैर वो हमारा इशू भी नहीं है उस पर। तो क्या होगा कि वो आपकी अमाउंट भी जाया हो जाएगी, और कल को अगर आप विड्रा करवा भी लेते हैं पेपाल के ऊपर, तो आप उसको पाकिस्तान में यूज नहीं कर सकते कहीं पर। ठीक है, तो ये बड़े मसले मसाइल हैं इस तरीके से। हाँ, जूम पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप लोग अकाउंट बनाए जूम के ऊपर, नो वरीज। जूम जिंदाबाद। मेरा भी लास्ट टाइम दोस्त ने पेमेंट भेजी थी मुझे जूम के थ्रू भी, पेमेंट उसने भेजी थी आके। बल्कि जूम के अंदर एक और मजे की चीज मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट ही उस बंदे को भेज देते हैं, तो वो क्या कर सकता है, जूम के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में करेगा, और विद इन 2 to 3 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट पहुंच जाएगी आके। ठीक है जी, वालेकुम सलाम बनाया कौल। तो ये हो जाएगा आके, मैं मेरे ख्याल से ना एक मिनट स्क्रीन शेयर करके ना थोड़ा थोड़ा हम इधर दूसरी साइड पे भी मूव कर देते हैं आके। एक मिनट, और फुल ब्राउजर टैब पे आ जाता हूँ। सर मेरा इसके ऊपर जूम काम करता नहीं है, x11zoom.com। ठीक है,
तो ये आप अकाउंट अपना बना सकते हैं, इस पे कोई इशू नहीं है एज सच। ठीक है, ये देखें। लॉग इन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, लॉग इन विद जूम। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये मेरा अकाउंट आ गया जी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर है सेंड मनी एंड जिस कंट्री में आपने भेजनी है, उसके बाद आता है जी रीलोड मनी। ठीक है जी, उसके बाद पे बिल्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बैंक अकाउंट्स आप इनके साथ लिंक कर सकते हैं। यू कैन व्यू एंड बैंक अकाउंट, ऐड न्यू बैंक अकाउंट, नो बैंक ऑन फाइल। मैंने अभी तक कोई बैंक ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड भी मैंने अपने ऐड नहीं किए हुए। ठीक है जी, तो यहाँ पर खैर आप लोग डिटेल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। वो आपके अकाउंट में आप अपना ईमेल ही भेजेंगे उसको कि जी ये मेरा जूम का ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर पेमेंट जो है आप मुझे आप भेज दें। लेट्स सपोज मैं एक बात करता हूँ आपके यहाँ पर मैं कहता हूँ मुझे पाकिस्तान के अंदर ही पेमेंट भेजनी है आके। ठीक है जी, मैं पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ आके, सेंड मनी टू पाकिस्तान। ठीक है, 200 USD करना है। अब ये देखें इन्होंने थोड़ी सी ना फीस अपनी बढ़ाई हुई है आके, कि पेइंग विद पेपाल बैलेंस, बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इतनी फीस आपको ना लगेगी। उसके अलावा ये इनका ना कन्वर्जन रेट देख रहे हैं, ये कन्वर्जन रेट इनका ना बहुत ज्यादा है, 5 रुपए के हिसाब से ये बहुत यानी कि एक्सपेंसिव है। प्योनियर इन सब में बेस्ट है। अच्छा, प्योनियर में भी मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आपके पास मुख्तलिफ कंट्रीज के बैंक अकाउंट्स तक अवेलेबल होंगे, डायरेक्ट पेमेंट आप उनके अंदर मंगवा सकते हैं, आपको इशू ही नहीं है इस चीज का। ठीक है, लेकिन फिर भी बिल फर्ज कौन से कजा मैं आपको ना ये बता रहा हूँ कि जूम भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कोई भी क्लाइंट आ जाए ना, तो आपने उसको हाथ से जाने नहीं देना। आपने उसे कहना चाहिए साहब हमारे पास ये पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है, ये पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है, हमें पेमेंट भेजें, आप इस तरीके से भेज दें। नेक्स्ट आ जाता है जी स्क्रिल। स्क्रिल का ऑलरेडी मैंने नाम लिया, इसको पुराना नाम था मनी बुकर्स। ठीक है, ये यूके की कंपनी है, आई थिंक यूरोप की कंपनी है। ठीक है, तो ये भी 150 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रही है। इसके जरिए से भी आप पैसे मंगवा सकते हैं। मतलब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, फिर अपना ईमेल, लेकिन बेहतर है इसको छोड़ें। वेब मनी आ जाता है। वेब मनी इज अ रशियन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चाइना के अंदर यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, रशिया के अंदर भी यूज हो रहा है आके। ठीक है, तो आप अगर कोई रशियन क्लाइंट आ जाता है तो वेब मनी से आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में भी अमाउंट मंगवा सकते हैं। फिर वेस्टर्न यूनियन आ जाता है। वेस्टर्न यूनियन बाबा क़ैद आज़म के दौर से लेके अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज सारे क्लाइंट्स आपके बैठे हैं। अब आप लोग समझते होंगे हॉलीवुड की फिल्में देख देख के कि अमेरिका के अंदर हर बंदा ही इंटरनेट बैंकिंग को जानता है। मैं अभी भी ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूं जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते। वो अभी भी इस चीज पे बिलीव करते हैं, क्योंकि वहां पर नो डाउट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आके। ठीक है, तो वो अभी भी वेस्टर्न यूनियन के मेथड्स को यूज करते हैं आके। पैसे भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवाइए, बैंक अकाउंट के थ्रू, फिर उनको जाके वो चेक के जरिए से निकलवाते हैं, फिर उसको वेस्टर्न यूनियन कर देते हैं पेमेंट्स को। ठीक है, तो वेस्टर्न यूनियन क्लाइंट आपको कहता है, ये मैं आप बता रहा हूँ डायरेक्ट क्लाइंट के पेमेंट मेथड्स के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है। यार असल में मुझे स्विचिंग करनी पड़ जाती है आके। अच्छा जी, वेस्टर्न यूनियन आ गया। इसके लिए क्या होता है कि ला काफी होस्टिंग कंपनीज अभी भी वेस्टर्न यूनियन को एक्सेप्ट करती हैं आके। कि आप जाएं अपना ऑर्डर क्रिएट करें, वहां पे पेमेंट मेथड में वेस्टर्न यूनियन सेलेक्ट कर लें। वेस्टर्न यूनियन में क्या होता है, अगर उनका कोई अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो आप उधर भेज सकते हैं। या मैं अगर आपसे कहूँ तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं, वेस्टर्न यूनियन के अंदर भी आपका अकाउंट जो है वो ओपन
हो सकता है जिसके अंदर आपका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल अकाउंट नेम एक ही चीज होती है और बैंक नेम, ठीक। तो उधर से पेमेंट आ सकती है। उसके अलावा आपको ये एक नंबर भेज देते हैं MTCN, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर। अगर आप में से किसी बंदे ने ऑलरेडी पेमेंट ट्रांसफर रिसीव की हुई हो तो पता होगा कि वेस्टर्न यूनियन से किस तरीके से पेमेंट निकलती है आगे, कि जब भी कोई बाहर से बंदा आपको पैसे भेजता है तो वो आपके आईडी कार्ड पे भेजता है, यानी कि वो जब भेज रहा होता है तो वो बताता है कि जी लेने वाले का नाम ये है, उसका CNIC, बल्कि उसका नाम ये है और उसको इतनी अमाउंट भेजनी है। तो वो क्या कहते हैं, एक ना MTCN नंबर जनरेट कर देते हैं उसे कि जी अपने बंदे को ये नंबर ना प्रोवाइड कर दें और वो किसी भी वेस्टर्न यूनियन की जो है फ्रेंचाइज जाके पैसे ले लेगा। जब आप इधर जाते हैं आप MTCN नंबर बताते हैं उसे और अपना नाम बताते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे आईडी कार्ड जो है वो ले लेते हैं आगे, ठीक है जी। ठीक है, तो वो इस तरीके से आके आपकी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी वायर ट्रांसफर। ठीक है, वायर ट्रांसफर भी इट्स सेम लाइक आपका जूम है, लेकिन ये जूम से ज्यादा परफेक्ट चीज है, क्योंकि जूम के आपने डॉलर के चार्जेस देखे हैं वो ज्यादा है, वायर ट्रांसफर के चार्जेस जो हैं वो कम है आपके अमाउंट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये भी आपको इसके अंदर बेनिफिट है वायर ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर वाइज मैं असल में इसको बड़ा ज्यादा रिकमेंड करता हूँ आगे। ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 and 2% फॉर द ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग ऑन द रूट। ये सबसे कमाल का पेमेंट मेथड है और ये पर्सनली टेस्टिफाइड बाय मी है। मैंने इसको खुद भी यूज किया हुआ है, इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि ये ट्रांसफर वाइज इज द बेस्ट, यानी कि पेमेंट रिसीविंग के लिए आप, कि जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनसे आप इस पेमेंट मेथड के थ्रू भी पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनके ये ट्रांजैक्शन चार्जेस लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद आए थे जी वायर ट्रांसफर। ठीक है, वायर ट्रांसफर भी इट्स सेम लाइक आपका जूम है, लेकिन ये जूम से ज्यादा परफेक्ट चीज है, क्योंकि जूम के आपने डॉलर के चार्जेस देखे हैं वो ज्यादा है, वायर ट्रांसफर के चार्जेस जो हैं वो कम है आपके अमाउंट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये भी आपको इसके अंदर बेनिफिट है वायर ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर वाइज मैं असल में इसको बड़ा ज्यादा रिकमेंड करता हूँ आगे। ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 and 2% फॉर द ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग ऑन द रूट। ये सबसे कमाल का पेमेंट मेथड है और ये पर्सनली टेस्टिफाइड बाय मी है। मैंने इसको खुद भी यूज किया हुआ है, इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि ये ट्रांसफर वाइज इज द बेस्ट, यानी कि पेमेंट रिसीविंग के लिए आप, कि जो आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उनसे आप इस पेमेंट मेथड के थ्रू भी पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनके ये ट्रांजैक्शन चार्जेस लिखे हुए हैं, ठीक है जी, सेंडिंग $1000 उसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस इनके आ जाते हैं कि जूम इतना चार्ज करता है आके, ठीक है जी। हिडन करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो $16 तक है। तो बात करने की बात है, ये ना हिडन करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट गलत है प्योनियर की, ये 28 नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको मैं थोड़ा सा ना अपडेट भी करवा लेता हूँ, मतलब मैं हेड ऑफिस में कह के क्योंकि ये प्योनियर है, प्योनियर के ना असल में जो चार्जेस होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते इसके ऊपर। प्योनियर इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपने पैसे विड्रॉ करवाए हैं फाइबर से, वो आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि जी हाँ जी आपने 2 डेज वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है या इमीडिएट 2 घंटे वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। 2 घंटे वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हम आपसे $2 या $3 चार्ज करेंगे। अगर आपने 2 दिन वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है तो हम भजन आपसे $1 चार्ज करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट 2 दिन बाद उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुकी होती है, दैट्स इट, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप लोकल जो ट्रांसफर करते हैं उसमें इशू ही नहीं आ रहा होता, उसमें वो कोई चार्जेस रखते ही नहीं है, वो कन्वर्जन रेट होता है। वो जारी बात है कन्वर्जन रेट के अंदर उन लोगों ने कमाना होता है अपना, मतलब वो तो आपको पता है इधर के भी लोकल एक्सचेंजेस वाले यही काम करते हैं। अगर डॉलर का रेट ₹160 चल रहा है और खरीद रेट और फरोख्त रेट, तो आप फरोख्त करने जा रहे हैं तो वो ₹158 चल रहा होगा, ठीक है जी। अगर खरीद के ऊपर आएंगे तो वो 160 चल रहा है तो आपको वो 162 के अंदर देंगे। ₹1-2 का मार्जिन तो वो लोग रखते हैं क्योंकि उन लोगों ने भी अर्निंग करनी है आगे। सेम इसी तरीके का फार्मूला आपका इधर भी चलता है आगे। तो ये असल में आपके हैं, बाकी इसके अंदर जो होते हैं मंथली चार्जेस हैं प्योनियर के, वो लगते ही लगते हैं आके। तो उसके अलावा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं ना अब आपको थोड़ा सा ना इसके ऊपर गाइड कर देता हूँ प्योनियर के ऊपर, जरा मैं एक दफा लॉग इन हो जाऊँ, ठीक है। तो यार वायर ट्रांसफर का भी अकाउंट सेम तरीके से ही बन जाता है आके, क्यों टेंशन ले रहे हो आप मैं देखता हूँ कि आप ना टेंशन बड़ी ज्यादा ले जाते हो आके।
उस यूआरएल के थ्रू कीजिएगा, एक तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। डायरेक्ट आप करेंगे तो आपको मुश्किलात भी आएंगी और साथ साथ क्या कहते हैं, वो फिर वेरिफिकेशन और बाकी रफड़ों के अंदर भी आपको डालेंगे आप। ठीक है, मैं यहाँ से 1 मिनट ये क्लियर कर लेंगे पड़ा पहुंचा नहीं है, सीधी सी जो बात है। अब यहाँ पर रिसीव के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आता है रिक्वेस्ट अ पेमेंट। इन केस आपका क्लाइंट है, आप उसे कहते हैं कि जी मुझे आपसे ना पैसे चाहिए, तो आप क्या करें, डायरेक्ट ये देखें मेरे काफी क्लाइंट्स हैं तो मैंने इनके ना इधर ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। लेट्स सपोज ये भी एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर उसकी मैंने डिटेल्स दे दी हैं, उसके अमाउंट वगैरह लिखूंगा, ठीक है, उसको बताऊंगा कि जी पेमेंट नेक्स्ट करूंगा, फौरी तौर पे उसको एक ईमेल चली जाएगी और वो मुझे क्या करेगा आके, ये मेरा क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का क्लाइंट था असल में, मैं नहीं शेयर करना चाह रहा डिटेल्स के लीक हो किसी तरीके से। ठीक है, इनको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, जहां जहां पर मैंने ये एंटीवायरस परचेज किया था, ये मैंने होस्टिंग कंपनीज को इतने डॉलर दिए थे, बिट डिफेंडर मैंने परचेज किया, ये फिर मेरा मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह आ गए, ये मेरा करंट बैलेंस है, यूरो का भी है और जीबीपी का भी मेरा बैलेंस आ रहा है, लेकिन ये जीबीपी मैंने यूज नहीं किया अभी तक और यूरो का कार्ड मेरा पहुंचा नहीं है, सीधी सी जो बात है। अब यहाँ पर रिसीव के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आता है रिक्वेस्ट अ पेमेंट। इन केस आपका क्लाइंट है, आप उसे कहते हैं कि जी मुझे आपसे ना पैसे चाहिए, तो आप क्या करें, डायरेक्ट ये देखें मेरे काफी क्लाइंट्स हैं तो मैंने इनके ना इधर ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। लेट्स सपोज ये भी एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर उसकी मैंने डिटेल्स दे दी। हैं, उसके अमाउंट वगैरह लिखूंगा, ठीक है, उसको बताऊंगा कि जी पेमेंट नेक्स्ट करूंगा, फौरी तौर पे उसको एक ईमेल चली जाएगी और वो मुझे क्या करेगा आके, ये मेरा क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का क्लाइंट था असल में, मैं नहीं शेयर करना चाह रहा डिटेल्स के लीक हो किसी तरीके से। ठीक है, तो वहां से आप आगे प्रोसीजर करेंगे रिसीव रिक्वेस्ट पेमेंट के अंदर, तो आपको वो डायरेक्ट पेमेंट भेज देगा और वो आपके इधर आ जाएगा। दूसरा आता है जी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन विड्रॉ टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कि आपने किस बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ करवानी है। मेरे अब यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं आगे। ठीक है जी, एक मेरा बैंक अकाउंट कार्ड, अब ये मेरे कार्ड पूछेगा किस कार्ड के अंदर बैलेंस है। अब इस कार्ड के अंदर ये मेरा नया जनरेटेड कार्ड है, ठीक है, इसके अंदर तो मेरा बैलेंस नहीं है आके। ठीक है, दूसरा अब मैं पूछ कार्ड पूछेगा किस कार्ड के अंदर बैलेंस है उधर से, और फिर यहाँ से किस बैंक के अंदर भेजना है, अलाइड के अंदर भेजना है या अल्फला के अंदर भेजना है। यूं ही मैं सिलेक्ट करूंगा अल्फला को, नीचे में अपनी अमाउंट वगैरह और वो बता देगा कि जी आपकी जो पीकेआर के अंदर अमाउंट होगी वो ये होगी। आप रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। एक चीज तो आ गई ये। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग ग्लोबल पेमेंट सर्विस के ऊपर। ग्लोबल पेमेंट सर्विस के अंदर बड़े काम की चीज आप लोगों के लिए, 1, 2 और 3, ये आपके पास 3 बैंक अकाउंट्स अवेलेबल है। ठीक है जी, अब ये देखें व्यू डिटेल्स, यहाँ पर ये मेरे बैंक ऑफ अमेरिका की कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है आप लोगों के पास। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर मैं ये अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता हूँ
कि भाईजान मेरा क्लाइंट कहता है कि यार मुझे अपना ना कोई बैंक अकाउंट दो, उसमें मुझे पेमेंट्स मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसमें क्या है, मेरे बैंक का नाम आ रहा है, मेरे बैंक का एड्रेस आ रहा है, राउटिंग नंबर आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है, अकाउंट टाइप आ रही है, बेनिफिशियरी नेम आ रहा है, ठीक है। इधर से क्या है कि आप लोग पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यूके का, तो यूके का ये मेरा बारक्लेज का है, सॉर्ट कोड ये है, अकाउंट नंबर ये है, बेनिफिशियरी नेम ये है, दैट्स इट। अगर यूरोप की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है, वायर कार्ड बैंक एजी, आगे से जो भी जर्मनी के अंदर वो है, और YDMM जो भी है, इसका IBN नंबर है जर्मनी एंड नेम मोहम्मद अफसर। अब क्या है कि जब मैं बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी तो सीधा मेरे उस डेबिट कार्ड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि मेरा ये जो बैंक अकाउंट है मेरे उस डेबिट कार्ड के साथ लिंक्ड है। फिर उस डेबिट कार्ड के साथ मैं कहीं पे भी पेमेंट मंगवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान, इनके बैंक अकाउंट्स भी मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, उनकी डिटेल्स मुझे यहाँ पर विजिबल हो जाएगी जिनसे। लेकिन हमारा ज्यादातर यूएस का है, बल्कि इसके अंदर भी अगर आप देखें तो मैंने ये लास्ट पेमेंट बड़ा अर्सा पहले मंगवाई थी, क्योंकि ज्यादातर जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ मैं ये यूज करता हूँ रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए। रिक्वेस्ट पेमेंट में क्या होता है, मैं अपने क्लाइंट को उसका ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ, उसका पूरा नेम ले लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं उसको एक ना इनवॉइस जनरेट करके भेज देता हूँ। तो जो ही मैं उसको इनवॉइस जनरेट करके भेजता हूँ, उसको एक ईमेल चली जाती है, उस ईमेल के ऊपर वो मुझे पे कर देता है, और विद इन 1 डे या 2 डेज, अवल तो वन एक दिन के अंदर ही मिल जाती है। मैं इतना केयर नहीं की कभी इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो वो हो जाता है आके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर, तो मैंने आपको गाइड कर दी है आके। तो इस तरीके से ये आपका ना प्योनियर का ये वर्क करता है आके, ठीक है। अच्छा जी। मतलब आपने सही, वो कहते हैं ना एक ट्रकों वाले रंग जो है वो सही भरे हैं टिका। अच्छा, डिजाइन्ड बाय गीकी शोज। मतलब आपने सही, वो कहते हैं ना, ठीक है। शक पड़ रहा है दोनों ने बराबर बराबर में कॉपी पेस्ट किया हुआ है एक दूसरे का काम, क्योंकि कलर स्कीम यहाँ पर सेम सेम ही मुझे नजर आ रही है आप लोगों की, ठीक है जी। बाकी चलें, ये है कि तला ने कुछ, यार तला आपकी इमेजेस नहीं यहाँ पर नजर आ रही है वाला, ठीक काम किया। आई एम कंफर्म डाउट कि आप दोनों की कलर स्कीम एक ही है। अच्छा, डिजाइन्ड बाय गीकी शोज, क्या बात है। वाह तला, सही कॉपी पेस्ट की है बच्चे। कम से कम मसूद ने इस चीज को रिमूव कर लिया था पकड़ के, लेकिन आप नहीं इसको कर सके। डिजाइन्ड बाय गीकी शूज, ये शोज जो है जो भी है। कम से कम बंदा इधर की इंफॉर्मेशन को तो चेंज कर ही लेता है आके। मैं ये बेनिफिट्स बता रहा, रिड्यूस योर पेमेंट फीस, उसके बाद स्केल योर बिजनेस, काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। साइन अप एंड अर्न 25। कि आप ये जो ईमेल दोनों डिफरेंट बार बार कर रहे हो बैठ के, एक यस सर। ठीक है। मेरे और और आपके सिनेरियोज में बड़े डिफरेंस हैं। मेरे बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं 2008 के, आपने बैंक ठीक है। अकाउंट खुलवाने हैं 2020 के अंदर। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा लिटिमेशंस लग सकती हैं गवर्नमेंट की आके।
हमारे दौर में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी, CNIC खाली कॉपी देनी होती थी और अकाउंट ओपन हो जाता था। आप जिसके पास जाओगे वो पहले आपसे FBR की डिटेल्स मांगेगा कि हाँ जी वो है, तो फिर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। तो जिसके अंदर ओपन ठीक हुआ हुआ है उसको माला गनीमत जाने। खास तौर पे आप लोगों की किस्मत अच्छी है जो स्टूडेंट, जिनका स्टूडेंट वाला अकाउंट है ना, वो तो सबसे ज्यादा फायदे के अंदर है, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज है कि आपके ऊपर कोई ठीक है इश्यू सर। नहीं आ सकता किसी वजह से भी आके। बाकी बैंक अकाउंट ठीक है सर। सेम ऑपरेट करते हैं आके। HBL के अंदर मेरे दूसरे कॉलेज, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो HBL के अंदर पेमेंट्स मंगवा रहे हैं आके। ठीक है। मेरे कुछ हैं वो क्या कहते हैं मिजान के अंदर भी मंगवा रहे हैं। मिजान के अंदर मेरे नहीं है, मेरे तो असल में अलाइड या बैंक अल्फला और स्टैंडर्ड चार्टर इस तरह MCB के अंदर अकाउंट्स हैं। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग। ये मैटर नहीं करता आके कि कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा है कि नहीं अच्छा, सारे ही बैंक अकाउंट अच्छे हैं तभी सरवाइव कर रहे हैं आके। ठीक है। ठीक है सर। तो और सर दूसरी, FBR के हवाले से पूछना था कि सर हम हमें एज ए फ्रीलांसर मैंने ये सुना था कि जीरो टैक्स होता है, तो इसीलिए मैंने अपना FBR का अकाउंट बना लिया था। लेकिन मेरे फादर कहते हैं कि ना तुम इन चक्करों में ना पड़ो, तुम्हें बाद में मसले बनेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। तो सर ये भी थोड़ा सा पूछना था कि FBR के अंदर हमें अपना वो आपने अपना करवाना अकाउंट चाहिए। बना लिया, उसकी आपने क्या कहते हैं जो फाइल थी वो सबमिट करवाई है अपनी, जो आपकी रिपोर्ट हाँ जी, होती है फाइल सबमिट। आपने हाँ खुद जी, की थी या एनुअल किसने रिपोर्ट करवाई? ये मैंने नेट से सीख सीख के ना वहां से की थी, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर जैज कैश का वो एंटर करना था ना, तो उन्होंने कहा था कि जैज कैश वालों ने कि आपकी सब दुनिया में मैं सच बात रजिस्टर कहूँ, होनी चाहिए, तो इस वजह से फिर। आपसे ना डिस्क्लोज कर रहा है गवर्नमेंट के सामने कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब लेट्स, मुराद ये होती है कि आपके पास, हाँ जी। अब आपको पता है कि आपने अपने एसेट डिक्लेयर कितने किए हुए हैं। आप दिल करें एसेट डिक्लेयर कर दें 5,000 के, अगले साल आपने डिक्लेरेशन कर देनी है जी 10 लाख की। FBR ने पकड़ लेना है आपको, कहा जी 10 लाख रुपए कहाँ से आया आपका। हाँ जी। तो इसके लिए फिर ये आपको ना जो ये अभी होना था वो तो गया हो। अब बाकी बच्चे ये है कि जो फाइलर फाइलर बनने में मसला मसाइल कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज पे इशू आ सकता है, अगर आप अपने अमाउंट्स के अंदर, अपने एसेट्स के अंदर अगर फॉर्जरी करेंगे तो वहां पर FBR का ऑब्जेक्शन आप लोगों पे आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ एसेट से मुराद क्या होती है। एसेट से मुराद ये होती है कि आपके पास नकद कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है जी। जिन लोगों के फर्स्ट टाइम अकाउंट बनेंगे ना, उनको अलाउ होता है कि वो अपने सारे के सारे एसेट्स को एक्सपोज कर दें, बता दें। लेट सपोज आपके पास 10 तोले सोना पड़ा हुआ है, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक मोटरसाइकिल या 5 मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं, उसके अलावा 20-30 लाख रुपए आपके पास नेट कैश अमाउंट है। ये सारा कुछ क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम के अंदर ऐड कर देते हैं आके, तो ये चल जाता है। FBR इसको एक्सेप्ट करता है कि जी जो बंदा आया है ये पहली दफा मेरे पास आया है, तो ये अपने जो भी हैं एसेट्स वो क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है गवर्नमेंट के सामने कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है। बल्कि आपको हुकूमत अप्रिशिएट करेगी इस चीज के ऊपर कि आपने बाहर से पैसा अपने कंट्री के अंदर मंगवाया आके। ठीक है सर। सर वैसे आप भी काफी अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बाहर से पैसे काफी सारे मंगवा रहे हैं, तो सर आपको कभी FBR ने टैक्स लगाया है कि आपने इतनी अमाउंट मंगवा रही है, अब आप हमें भी कुछ टैक्स दें? नहीं, आज तक नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्टिंग मेरी चल रही है। प्रॉपर रिपोर्टिंग का यही तो बेनिफिट है। FBR आपको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इदारा आपको नहीं छेड़छाड़ कर सकता। ठीक है सर। चलें, ठीक है सर, थैंक क्योंकि यू। मैं और अपने, सर इसके अलावा मैंने हमारी पूछना था। कंपनी का जी। वकील है, जो हमारा बिजनेस है, हम उसको 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना पे करते हैं, जो हमारे कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। और जिसे मैं करवाता हूँ, मैं उसको 10 से 15 हजार तो मैं भी उसको दे के आ जाता हूँ साल का। क्यों, इशू नहीं है, सर्विस ठीक है, हमारा काम ठीक कर रहा है, हमें 2 नंबर नहीं चाहिए, हमें 1 नंबर बंदे का काम चाहिए आके। तो बी प्रोफेशनल बाई प्रोफेशनल। ये क्या आपने मजाक वाली बात कर दी कि नेट से ही देख के, कल को आप रोटी पकाना भी नेट से ही फिर देख के सीख लेना, गाड़ी चलाना भी नेट से ही सीख लेना। यस सर, आपकी बात सही है। अच्छा सर, इसके अलावा मैंने पूछना था वायर ट्रांसफर, सर वो किस कैसे करते हैं? मेरे एक दोस्त कहता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है फ्रीलांसिंग का पैसे मंगाने के लिए कि आप वायर ट्रांसफर का यूज करो। वो तो वायर ट्रांसफर, बैंक उसके वायर ट्रांसफर थ्रू ही बोलते बैंक। हैं उसको, बैंक वायर ट्रांसफर ही बोलते हैं आपका। ठीक है सर। तो वो आपका उधर डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि आप कि अपवर्क में डायरेक्ट जाएंगे, मंगाना। अपवर्क में जाके आप सिर्फ ये बैंक वायर ट्रांसफर की ऑप्शन आपके पास अपवर्क के अंदर है। तो अपवर्क के अंदर आप जाते हैं, वहां पर आप अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर देंगे उनके साथ, तो वो अमाउंट आपकी डिपॉजिट होके आ जाएगी।
ठीक है सर। अच्छा सर, पे यूनियर के अंदर अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट क्लाइंट आ जाए तो हम उसको कोई एज क्लाइंट की डिटेल्स देंगे, ईमेल एड्रेस, उसका नाम, उसका स्टेट, उसका कंट्री, फिर आप नीचे आके उसकी अमाउंट लिखेंगे, उसको एक ईमेल चली जाएगी, वो डायरेक्ट वहां से पैसे आपको भेज सकता है। ये दूसरा मेथड मैंने आपको प्योनियर का बताया था। यस सर, ठीक है। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर। बाकी लोग भी थोड़ा सा ना ध्यान रखा करें। और एक सिंपल सी ना मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, माइंड मत कीजिएगा कि ना अपने आप को ना एडवांस मत किया करें इतना ज्यादा। किसी ना किसी से ना मशवरा लाजमी करें अपने बड़े से, मतलब आपके वाले साहब हैं या आपके कुछ चाचू मामू है, या नहीं भी इनको पता तो किसी जानने वाले से मशवरा कर लें कि यार ये होता है क्या। जब आप दो तीन लोगों से मिलते हैं ना तो दो तीन लोगों के ना मुख्तलिफ रिजल्ट बातें आ रही होती हैं, लेकिन उनमें से ना कुछ कॉमन चीज भी आपके पास आ रही होती है। तो जो कॉमन होती है ना, फिर आपको समझ लगना शुरू हो जाती है कि ये चीज तो मैंडेटरी है ही है। तो कोई भी काम करने से पहले ना इस चीज के ऊपर करें आके, मतलब रिसर्च कर लिया करें, किसी से पूछ लिया करें आके कि जी ये काम किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं आगे। अब मुझे हैरानगी है इस चीज के ऊपर कि तला ने जी नेट के ऊपर देख के हर चीज क्या कहते हैं वो करना शुरू कर दिया आके नेट पे। मैं आपको सच बात बताऊं, डेबिट क्रेडिट लेजर्स इन सारी चीजों का मुझे खुद आइडिया है, क्योंकि मैंने ईआरपी सिस्टम्स के ऊपर काम किया दुबई के अंदर। आज भी कोई अकाउंटेंट मेरे साथ बैठ जाए आके, ठीक है जी, जर्नल वोचर हो गया, आपके पेमेंट रिसीट वाउचर हो गए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसके अलावा आपकी बैलेंस शीट होगी, ट्रायल बैलेंस हो गए, ये मेरे साथ बैठ जाए, मैं निकाल के उसे दिखा दूंगा, वो भी निकाल ले फिर मैं भी निकाल दूंगा आके। मुझे ये सारी चीजें अकाउंटिंग की टर्म्स आती हैं क्योंकि प्रैक्टिकली काम करके मैं इसके ऊपर आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे आइडिया नहीं था कि यार ये गवर्नमेंट का टैक्सेशन किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट फील्ड एंड टैक्सेशन इज अ डिफरेंट फील्ड। तो मैं चुप करके चला गया एक प्रोफेशनल बंदे के पास कि यार साल में एक दफा देना है, वो बंदा थोड़े से पैसे ले लेगा तो क्या मसला है इस चीज का। लेकिन मैंने अपने क्वेश्चन एंड आंसर उस बंदे से क्लियर किए हैं कि तो इसके अंदर क्या हाल है हमारे पास कि अपने आप को एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब ब्रांड किस तरीके से इंट्रोड्यूस होंगे, वो इंट्रोड्यूस आप होंगे कि ऑनलाइन आपकी जितनी ज्यादा प्रेजेंस होगी उतना ही ज्यादा आपकी ब्रांडिंग हो रही होगी। आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे बड़ी आवाम है, कभी कोई चीज शेयर कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है आके, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं तो असल में आपको अपने आप को वो ब्रांडिंग, अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, एज अ ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं। अब कासिम अली शाह साहब की मैं बात करूं, उनका फेसबुक के ऊपर इतना कंटेंट आ रहा होता है, कहाँ से आ रहा था, ब्रांडिंग हो रही होती है, उस बंदे की ब्रांडिंग होती है, बड़े बड़े लोगों तक उसकी वीडियोस जाती हैं, बाद में फिर उसको बुलवाया जाता है, उसके पर सेशन के अच्छी भली अमाउंट होती है लाखों रुपए के अंदर, ठीक है, उसको पुलिस वाले बुलवाते हैं, उसको जजेस बुलवाते हैं, ये सेशन करके दे के जाए। अब क्या है, वो ब्रांडिंग के सर के ऊपर है। फ्रीलांसिंग की साइट पे तो जाकर नहीं ना वो कह सकता कि जी आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी फील्ड अलग है। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इधर से मिले, आपकी जो मार्क ऑनलाइन प्रेजेंस है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस ये नहीं होती कि आप हर बार शो करवाना शुरू कर दें कि जी मैंने ये वेबसाइट बना दी है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं। उसके लिए आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस के ऊपर अपनी फेसबुक की प्रोफाइल, अपने ट्विटर की प्रोफाइल के ऊपर या अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर शेयर करें। आई विल रिकमेंड कि लिंक्डइन एंड ट्विटर को ज्यादा यूज करें डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फेसबुक पे तो जिस तरह की आवाम है ना वो सिर्फ शशके के चक्कर में ही आती है। चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उसके ऊपर आप शेयर कर रहे हैं आके, ठीक है जी, कोई आपने छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक बनाया, तो सबसे ज्यादा क्या है कि आप ओपन सोर्स उसको रिलीज करें आके। ये गिटहब देख रहे हैं, गिटहब के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये मेरा प्रो का एक फीचर आ रहा है, बाकी ये सारी चीजें आ रही हैं इधर से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है आके, उसके अलावा एक मिनट, वर्ड प्रेस, तो ये मेरी वर्ड प्रेस की प्रोफाइल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये देखें मैं इनका कोड, ठीक है जी, कोई आपने छोटा सा टिप्स एंड, उसके अलावा एक मिनट, वर्ड प्रेस, तो ये मेरी वर्ड प्रेस की प्रोफाइल है, ठीक है जी। उसके अलावा एक मिनट, वर्ड प्रेस,
तो ये मेरी वर्डप्रेस की प्रोफाइल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये देखें, मैं इनका कोर कंट्रीब्यूटर भी हूँ, मैं इनका मीटअप ऑर्गेनाइजर भी हूँ। ट्रांसलेशन गिटहब के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये मेरा प्रो का एक फीचर आ रहा है, बाकी ये सारी चीजें आ रही हैं इधर से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है आके, उसके अलावा एक मिनट, वर्डप्रेस, तो ये मेरी वर्डप्रेस की प्रोफाइल है, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये देखें, मैं इनका कोर कंट्रीब्यूटर भी हूँ, मैं इनका मीटअप ऑर्गेनाइजर भी हूँ, ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूटर भी हूँ, और वर्ड कैंप का स्पीकर भी मैं इनका हूँ, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं सारी की सारी, अब ये मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस शो करवा रही है। मैं कल को कहीं पे भी जाऊंगा, कोई बंदा मेरी प्रोफाइल देखता है वर्डप्रेस की आके, और कहना यार कोर कंट्रीब्यूटर है, मतलब कोर कंट्रीब्यूशन उस बंदे ने, मतलब जारी बात है इतना नॉलेज तो था ना कि आगे कहीं ना कहीं उसने बग फिक्सिंग करवाई है, कोई चीज करवाई है, तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट होता है। दूसरा, यहाँ पर ये रेपोजिटरीज बड़ी पड़ी हैं आगे। अब लेकिन बूटस्ट्रैप की रेपोजिटरी पे चले जाएं, आप इधर आके इसके अंदर क्या कहते हैं काम करना शुरू कर दें। बूटस्ट्रैप, एक मिनट, वीडियोस में आपके साथ शेयर भी करूंगा। कुछ ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए भी थे, ठीक है। आगे फिर कर दूंगा, उसके अंदर आपको दिखा भी दूंगा कौन कौन से, को बता दिए कि आप अपना ब्लॉग भी राइट कर लें। उसके अंदर ये होता है कि 2 से 3 घंटे लगेंगे, फिर आप उस ब्लॉग के लिंक को फेसबुक पे शेयर कर दें, ट्विटर पे शेयर कर दें, और लिंक्डइन पे शेयर कर दें अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर देना और बस। मैंने काफी बच्चों को देखा है, उनकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर, खासतौर पर फीमेल्स, उनकी फ्रेंड लिस्ट में डाउट लिंक्डइन इज अ मोर प्रोफेशनल नेटवर्क एज कंपेयर टू फेसबुक, ठीक है जी। क्योंकि जो लिंक्डइन है आपका, टोटल बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं सारे के सारे। अभी लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है, मैं इतना लिंक्डइन को यूज नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ लिंक्डइन पे। मेरी प्रोफाइल है इधर, एक तो माशाल्लाह है ना। अच्छा ये देखें, आई विल मेक वेक्टर portraits from your photo. I work using illustration, manual, hand drawn, perfect gift, social media, birthday, Christmas, etc, ठीक है जी। फॉर ऑर्डर ओपन लिंक, और ये उसका ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कौन फीमेल है, लेकिन देखें अब इनकी ये पोस्ट आ गई, 6400 लोगों ने रिएक्ट किया हुआ है इनकी इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है, और 427 कमेंट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से कम 10-15 लोग तो आ ही जाएंगे ना सेल के लिए। अब बाकियों ने तो चलो कमेंट कर दिया आके। आप इस ईमेल के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, या लिंक्डइन पे अब ये जो यूआरएल है ये देखते हैं कि ये कहाँ पर, अच्छा ये उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके चला गया आके। तो मतलब आप ये देखें, इट्स अ, आज किस्मत से ही वो सारी चीजें आपके सामने खुल के आ गई है कि किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं। ये देखें, ये इनका पैकेज है $75 में, हेड टू शोल्डर जेपीजी पीएनजी 2 days डिलीवरी। स्टैंडर्ड $120 है, एडवांस $150 है, ठीक है जी। और ये देखें, ये मुख्तलिफ गोरों की जो है वो पिक्चर्स उन्होंने इलस्ट्रेट की हुई हैं आके, ठीक है। ये देखें ना, पूरे के पूरे सैंपल्स यहाँ पर आए हुए हैं आके। अगर मैं इसकी बात करूं, इनकी मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ, ये कहाँ से है।
ये हैं जी लोगो डिजाइन पेंसिल स्केच वेक्टर, कराची से हैं जी ये। बाकी ये इसकी डिटेल्स वगैरह हैं आके, ठीक है। तो मतलब ये देखें ना कि जितना ज्यादा इन्होंने अपना नेटवर्क बढ़ाया है, और जारी बात है, मैं तो कह रहा था कि वो 10-15 कस्टमर देखे ना, अगर एक महीने के इनको 10 भी मिल जाए एक हफ्ते के अंदर या एक पोस्ट से, $750, 750 को जरब करें आप लोग 150 से कम भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर ऊपर अमाउंट इनकी बन जाती है, इजी टू गो। तो ये एक ब्रांडिंग के तरीके कार है। अब माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है ना, अब ये मतलब क्या बंदा कहे कि यार एक प्रोफेशनल चीज है, मतलब ट्रैफिक भी उसकी बिल्ड हो रही है आके, ठीक है। ये देखें ना, ये आपका नीचे गूगल ऐड आ रहा है, ये गूगल ऐड आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये भी आपका गूगल ऐड आ गया, ये भी आप सबसे अच्छा, यानी कि स्पीकर कहते हैं वही